सहारनपुर के बादशाही बाग में नदी में आए सैलाब ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ एक कार को बहा ले गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कार में सवार लोगों ने अपनी जान बचा ली। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बाल बाल कार सवारों की जान बची है। ये सैलाब एकदम से टूटा और उसके बाद यहां गाड़ी में सवार लोगों ने बमुश्किल गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाई है। ये तस्वीरें दहशत पैदा करने वाली है। सहारन की तस्वीर है जहां लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और ऐसे में बारिश और बाढ़ से अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हीं में से एक ये सहारनपुर की, जहां एक गाड़ी बह गई इस बाढ़ में और इसमें जो मौजूद लोग थे। राहत की बात यह है कि समय पर ये लोग इस गाड़ी से बाहर निकले और इनकी जान बची। और चलिए अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, जिन पर चाचा शिवपाल यादव ने एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैं सपा की सदस्यता पर चुनाव लड़ा था, फिर भी मुझे किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। जब हम सपा से लड़े थे तो हमारे सुझाव लेने चाहिए थे, हमारे सुझाव पर टिकट देते तो स्थिति अलग होती। सपा को सब छोड़ते चले जा रहे हैं, सपा कमजोर होती जा रही है, एक एक कर गठबंधन टूटता जा रहा है। मैंने सपा को बनाने में नेताजी का हमेशा साथ दिया, लेकिन सपा में कोई नहीं पूछता और ये सब ठीक नहीं है। शिवपाल यादव ने बातें कही हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर कहा कि जहां हम वोट करेंगे वो ही राष्ट्रपति बनेगा। शिवपाल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे साथ। ये बताएं सर कि कल आप लोग पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास पर, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, तो क्या माने आपका समर्थन उनको है? देखिए, मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था, जहां हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा उसको हम वोट करेंगे। आपको पता होगा कि उससे पहले भी जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तब रामनाथ कोविंद जी यहाँ से प्रत्याशी थी। उस समय भी समाजवादी पार्टी ने मुझे न तो बुलाया मीटिंग में और न मुझसे वोट मांगा और आदरणीय रामनाथ जी कोविंद जी ने मुझसे 2 बार वोट मांगा था। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी मुझसे वोट मांगा था। तब हमने रामनाथ जी को वोट किया था। आज भी जब कल भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से डिनर पर निमंत्रण मिला और उन्होंने हमसे फ़ोन से भी बात की, तब मैंने फिर तय किया कि डिनर में भी जाना है। फिर वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रत्याशी हैं एनडीए की द्रौपदी मुर्मू, उनसे हमारा परिचय भी कराया, उन्होंने वोट भी हमसे मांगा। तो फिर हमने तय किया है कि अब हम वोट एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। सर, इससे पहले अभी 7 तारीख को जब यशवंत सिन्हा जी आए तो हमने देखा वहाँ पर आरएलडी से जयंत चौधरी को बुलाया जाता है और आप, जबकि पारिवारिक रिश्ता अगर छोड़ दें तो भी गठबंधन में सहयोगी दल आप रहे और उसके बाद आपने एक सीट पर कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले। इसके बावजूद आपको नहीं बुलाया जाता। ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, 6 विधायक हैं, उनको नहीं बुलाया जाता। क्या लगता है इसके पीछे आखिर क्या सोच रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, वैसे तो मैं गठबंधन में नहीं था। मैंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल होकर सदस्यता लेकर के और समाजवादी पार्टी के चुनाव साइकिल से चुनाव लड़ा। तो उसके बावजूद भी किसी भी मीटिंग में आज तक मुझे नहीं बुलाया गया, कोई सूचना नहीं। उस दिन यशवंत सिन्हा साहब आए थे, तब भी नहीं बुलाया, वोट नहीं मांगा। तो हम तो समझते हैं कि ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, तो उसकी वजह से सब गठबंधन के साथी छोड़ते चले जा रहे। जबकि हम तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, आज भी विधायक हैं, मुझको भी नहीं पूछा जाता है। तो ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, इसकी वजह से पार्टी लगातार कमज़ोर हो रही है और उसकी वजह से
जो राजनीतिक परिपक्वता नहीं थी, उसकी वजह से अभी आजमगढ़ का चुनाव हारे। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, उसकी वजह से सरकार में नहीं आए। तो यही सब कारण है। कल डिनर में भाजपा गठबंधन से बाहर के नेताओं के आने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू को हर दल का समर्थन मिल रहा है। वो भाजपा के बाहर के दल भी उनके समर्थन में अब दिखाई दे रहे हैं। सीधे बात करते हैं, ब्रजेश पाठक जी से हमारे साथ में है। डिप्टी सीएम साहब, आप बताएं कि जिस तरह से कल द्रौपदी मुर्मू जी का डिनर हुआ, वहां पर ओम प्रकाश राजभर भी आए, शिवपाल यादव जी भी आए, तो हमने देखा दलों वाली कोई बाध्यता नहीं दिखी, कोई ये नहीं दिखा कि कौन विपक्षी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहन द्रौपदी मुर्मू जी का जिस ढंग से उम्मीदवार का सिलेक्शन किया है, पूरे देश में इसकी स्वागत हो रहा है, चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के सभी लोगों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी धर्मों ने, इवन देन दलीय सीमा को तोड़ करके उनको अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। बहन द्रौपदी मुर्मू जी देश की एक ऐसी मतलब नेता हैं जो आदिवासी समाज से आती हैं, और ये समाज को आज तक प्रतिनिधित्व उचित सम्मान नहीं मिल पाया था। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो ऐतिहासिक है, और सभी लोग प्रसन्नता के भाव से, हर्ष के भाव से उनको स्वीकार किए। उत्तर प्रदेश में कल नज़ारा दूसरा ही था। सभी दलों के लोगों ने अपनी समर्थन देने की इच्छा व्यक्त की, और कई लोग आए भी। आप देख रहे होंगे कल शाम को जो भोज आयोजित किया गया था, उसमें कई दलों के लोग शामिल थे, और सभी लोगों ने बहन द्रौपदी मुर्मू जी का अपना समर्थन देने का निर्णय लिया। सर, एक जो गठबंधन हुआ था विधानसभा चुनाव के पहले, अखिलेश यादव ने कहा था एक गुलदस्ता है, केशव देव मौर्य उसमें से चले गए, उनसे कार मंगा ली, शिवपाल गए, राजभर भी जाते दिखे। कि समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, और उनके पास न कोई नीति है, न कोई एजेंडा है, और कार्यकर्ता जो अच्छे हैं उनके साथ काम नहीं करना चाहते। वो बैड एलिमेंट्स को लेकर के आगे बढ़ना चाहते थे, और थाना, पुलिस, कब्जा करना, गुंडे, माफिया, मवाली, जनता इनसे ऊब चुकी है। उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। यहाँ कानून का राज कायम है, और लोग भारतीय जनता पार्टी से दिन प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने एक बात कही है कि अगर गठबंधन धर्म निभाना सीखना है तो एनडीए से सीखिए, कि जो लोग थे सहयोगी उन सबको बुलाया गया। ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, और उन्होंने समाज के लोगों के लिए संघर्ष किया है, और उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, उनका हम स्वागत करते हैं। सर, बाकी शिवपाल यादव की भी जो नाराजगी, एक एक करके ना चाचा संभाल लेना, बाकी लोग किस तरह भविष्य देखते हैं? इनका आंतरिक विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों में भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले लोगों का भारतीय जनता पार्टी में हमेशा सम्मान है। लगता है 24 के लिए आप लोग की राह और आसान हो रही है जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जनता के बीच में रहती है, और हम लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के साथ है। सर, एक सवाल कि अगर राजभर जी वापस आना चाहेंगे तो लेंगे? देखिए, ये पार्टी का मामला है, लेकिन राजभर जी बड़े नेता हैं, और उनका हमेशा सम्मान है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर दलों के समर्थन का यूपी के डिप्टी सीएम के द्वारा स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा है कि नेता अपने अंतरात्मा की आवाज पर ही समर्थन कर रहे हैं। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राजधानी लखनऊ पहुंची। एक डिनर भी हुआ यहां पर मुख्यमंत्री आवास पर, और उस दौरान 2024 के मद्देनजर कई नए समीकरण बनते और बिगड़ते अब नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, लखनऊ में डिनर हुआ, द्रौपदी मुर्मू जी आई, लेकिन जो मुख्यमंत्री आवास पर डिनर था, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके अलावा भी नेता दिखे, ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, राजा भैया, सब दिखे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं वह सर्वप्रिय प्रत्याशी हैं। इस देश के जो भाजपा गठबंधन के विरुद्ध राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों ने भी बिना शर्त राष्ट्रपति उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया है। हम उसका भी स्वागत करते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी कल जब उनका आगमन हुआ चुनाव के लिए समर्थन मांगने हेतु, तो उस समय भी कई लोगों ने खुल करके समर्थन में आने का काम किया है, और जो लोग खुलकर समर्थन में आए हैं उनका सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अब एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।